वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 9 हमारे 18 डेज पाइथन चैलेंज का। और वैसे देखा जाए तो आज हमारा आधा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम डे 9 तक पहुंच चुके हैं और टोटल 18 डेज का हमारा चैलेंज है। तो आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। और जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप डे 1 से चेक कीजिए अपनी स्किल्स को, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखिए और साथ में आपने नोट्स भी बनाने हैं। और अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया यहाँ पे टॉपिक एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से पहले हमको सीखना है डेटाबेस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो आज है हमारा डे 9 और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को सीखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग सीखने वाले हैं इस डे के अंदर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को। और डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज डेटाबेस, कि डेटाबेस एक्चुअल में है क्या। देखिए, डेटाबेस को हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस के एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है आपका डेटा का या सिंपली इंफॉर्मेशन का, जिसको इस तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी आसानी के साथ और काफ़ी स्पीड के साथ अपने डेटा को हम रिट्रीव कर सकें या देख सकें। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे बनाएंगे। अ डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज अ डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज डेटाबेस क्या होता है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अ डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ किस चीज़ का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ये होगा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, या आपका इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। डेटा सिंपली क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, आंकड़े जो हमारे पास होते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी डेटा ले लूँ, जैसे कोई भी रैंडम मार्क्स मैं बोलता हूँ 15, 18, 20, तो ये केवल आंकड़े हमारे पास हैं। लेकिन जब इसको हम प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और इंफॉर्मेशन बनाई जाती है बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि रिजल्ट जब हमको मिलेगा इंफॉर्मेशन से तो हमारा डिसीजन जो है उस डेटा के बेसिस पे वो काफ़ी आसानी से हम ले पाएँ। तो सिंपल सा है, अ डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज A database can be defined as organized collection of data या information stored in such a way stored in such a way stored in such a way so that we can retrieve data effectively and quickly। यानी कि डेटाबेस सिंपली आपका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा या इंफॉर्मेशन का, जिसको हम स्टोर करते हैं इस तरीके से ताकि ज़रूरत पड़ने पर उससे हम डेटा काफ़ी आसानी से रिट्रीव कर सकें या निकाल सकें। ये तो हो गया सिंपली डेटाबेस। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। अभी तो हमने सिंपली डेटाबेस बोला। अब डेटाबेस तो आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमने इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करना है केवल, और उसको रखना है, स्टोर करना है केवल। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देखिए जब भी मैनेजमेंट सिस्टम जुड़ता है तो इसका मतलब होता है या तो आपके कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे या सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होंगे। अगर बड़ा डेटाबेस है तो हम बोल सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन हम यूज़ करेंगे उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और छोटा सा डेटाबेस है तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये वैसे भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर हम मिला देते हैं तो उससे एक प्रोग्राम बनता है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को अगर हम मिला दें तो उससे सॉफ्टवेयर बनता है। और इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को अगर आप मिलाते हैं तो उससे हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज बनता है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जिसके अंदर बहुत सारे सब सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस है, तो मेन सॉफ्टवेयर पैकेज है, उसके अंदर अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सिंपल सा है, डेटाबेस को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सिंपली सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी आप इसको बोल सकते हैं। और बहुत ही बड़ा अगर डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं तो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी इसको आप बोल सकते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड या दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मैनेजिंग कॉमा अपडेटिंग, जो काम आप करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग, अपडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा।
तो सिंपल सा है, डेटा को क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस को क्रिएट करना, अपडेट करना, मैनिपुलेट करना, यानी कि उसमें चेंजेस करने हैं, रिकॉर्ड डिलीट करना है, अपडेट करना है, नए रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो ये सभी आपका आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, आप डेटाबेस बनाएंगे तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपना डेटा जो स्टोर करना सीखा है वो फाइल्स के अंदर करना सीखा है, टेक्स्ट फाइल हुई, बाइनरी हुई, CSV फाइल हुई। लेकिन अगर हमको डेटाबेस बनाना है, जब भी आप नेटवर्क बनाएंगे या आपका जो काम है वो बढ़ता है, तो सिंपली उसमें हमको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटाबेस के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि एडवांटेज आप बताइए या इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ये आपके ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या सिंपली MCQs में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज है, एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए, देखते हैं आपको कितना याद है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं डेटाबेस को यूज़ करने के। तो देखिए, सिंपल सा है, क्या क्या यहाँ पे इसके एडवांटेज है। सबसे पहले डेटा रिडेंडेंसी जो होती है, रिडंडेंसी ये कम होती है, डेटा रिडेंडेंसी इज रिड्यूस्ड, ये हमारी कम यहाँ पे होगी। अब डेटा रिडेंडेंसी क्या होती है, यानी कि डेटा आपका रिपीट नहीं होगा। अगर एक ही डेटाबेस है और वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, तो अलग अलग एप्लीकेशंस उससे यूज़ कर सकती हैं और हमको हर जगह अलग अलग फाइल्स में डेटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, या सिंपली इसके लिए टर्म हम जो यूज़ करते हैं वो है डेटा रिडेंडेंसी। इसके अलावा अगला जो हमारा यहाँ पे है वो है डेटा इनकंसिस्टेंसी भी आपकी खत्म होती है। डेटा इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस्ड, डेटा इनकंसिस्टेंसी भी हमारी रिड्यूस होगी। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम फाइल या रजिस्टर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आपके स्कूल के अंदर, और वहाँ पे आप लाइब्रेरी गए, वहाँ पे आपका एक अलग से रिकॉर्ड बना, आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं उसके लिए आपका अलग रिकॉर्ड है, आप अलग अलग लैब्स में जाते हैं वहाँ पे अलग रिकॉर्ड है, ऑफिस में अलग रिकॉर्ड है। तो इससे क्या होगा, आपका हो सकता है डेटा जो है मिसमैच हो जाए, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कहीं पे कोई और आपका जो पर्सनल डेटा है वो गलत हो जाए। लेकिन अगर एक ही जगह पे डेटा रहेगा तो डेटा की इनकंसिस्टेंसी नहीं रहती है, डेटा जो है कंसिस्टेंट रहता है। इसके अलावा और क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तीसरा हम यहाँ पे देते हैं कि डेटा की सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। डेटा की सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। आप मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड वगैरह लगाते होंगे, तो उससे क्या होगा, डेटा अपने डेटा को आप सिक्योर कर रहे हैं एक तरीके से। तो डेटा सिक्योरिटी होती है, डेटा का बैकअप आप ले सकते हैं, डेटा बैकअप हमको मिल जाता है अगर हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉन्करेंट यूज़ होता है, कॉन्करेंट यूज़ होता है डेटा का, कॉन्करेंट यूज़ होता है डेटा का, कॉन्करेंट यूज़ ऑफ डेटा। अब कॉन्करेंट यूज़ का मतलब क्या है, कॉन्करेंट यूज़ का मतलब होता है एक ही टाइम पे जब एक सिंगल डेटा बेस को आपके मल्टीपल यूज़र या आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं सेम डेटा को, तो उसको हम कॉन्करेंट यूज़ बोलते हैं। जैसे अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये वीडियो जो है यूट्यूब के डेटाबेस में स्टोर है। अब इसका कॉन्करेंट यूज़ कैसे हो रहा है, इसको आप भी देख रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट किसी दूसरे अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से देख रहा हो, और आप वेरियस एप्लीकेशन से देख रहे हो। तो इसी जो प्रोसेस है या इसी टेक्निक को सिंपली हम बोल देते हैं कॉन्करेंट यूज़। तो कॉन्करेंट यूज़ भी इसका है। इसके अलावा देखिए, काफ़ी मैंने यहाँ पे बता दिए एडवांटेज, और एडवांटेज अगर आप लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपने बताने हैं जितने भी एडवांटेज आपको आते हैं। इसके अलावा देखिए, एडवांटेज हैं तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। इसको चलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, इसको मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, आप सोचिए कि डेटाबेस अगर हम बनाते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी कुछ हो सकते हैं क्या। देखिए, सबसे पहले जब भी आप डेटाबेस में शिफ्ट होते हैं फाइल सिस्टम से, तो सबसे पहले तो आपका जो इनिशियल कॉस्ट है सॉफ्टवेयर्स का, डेटाबेस के लिए होस्टिंग का, ये आपका कॉस्ट होता है। उसके बाद आपकी जो टीम होगी, वो टीम आपका डेटाबेस चलाना नहीं जानती है, तो जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो यहाँ पे होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और हर बार जैसे आपका डेटा बढ़ता है तो आपको मेमोरी बढ़ानी पड़ती है, आपको टीम बढ़ानी पड़ती है, ट्रेनिंग ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये केवल आपका एक छोटा सा कॉस्ट होता है, और इसी को हम बोल देते हैं कि ये बेसिक सा आपका डिसएडवांटेज है। और अगर आप गलती से कभी बैकअप नहीं रखते अपने डेटा का, तो आपका डेटा भी जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज हैं डेटाबेस के। इसके बाद अगला हम यहाँ पे देखते हैं डेटाबेस की कुछ टर्म, या सिंपली अगला हम देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस। तो देखिए, डेटाबेस हमने यहाँ पे देखा, तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। जनरल टर्म होती है डेटाबेस, सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको हम बोल देते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको हम बोलते हैं सिंपली
RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डीबीएमएस तो हमने सीख लिया, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करते हैं, उससे डेटा को रिट्रीव करते हैं। अब रिलेशनल वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि जब भी आपका डेटाबेस जो है वो टेबुलर फॉर्म में होगा तो उसको हम सिंपली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल देते हैं। तो ये सेम है, इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएंगे तो सेम आएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज, अपडेट एंड मैनिपुलेट डेटा। लेकिन यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो होगा टेबुलर फॉर्म में, यानी कि आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं आपका रिलेशनल डेटाबेस। क्योंकि इसके अलावा और भी डेटाबेस होते हैं, जैसे आपके फ्लैट डेटाबेस होते हैं। फ्लैट डेटाबेस यानी कि जब आप एक सिंगल किसी स्प्रेडशीट की मदद से आप डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे एक्सेल है, कैल्क है, तो उसको हम बोल देते हैं कि सिंपल फ्लैट डेटाबेस है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल होते हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल रिलेशनल है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद अब रिलेशनल डेटाबेस हमने सीखना है, क्योंकि जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे या सिंपली माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे वो भी आपका रिलेशनल है, यानी कि वहां पे भी जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनल डेटाबेस के कुछ टर्म्स हमने सीखने हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं? सबसे पहले इसमें आ जाता है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? अब इसको सिंपली आप समझिए, जैसे कोई डेटाबेस है, तो डेटाबेस आपका होगा, डेटाबेस के अंदर क्या होता है या रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी टेबल्स होती हैं। तो इन टेबल्स को ही हम डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशन बोल देते हैं। तो ये सिंपली हमारा क्या होगा, ये हमारी टेबल्स होती हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है गिवन अ रिलेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना होता है आपने, उसका मतलब है टेबल्स ही है, यानी कि रिलेशन मतलब या रिलेशन का मतलब होगा टेबल, सिंपल सा है। इसके बाद टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, रो एंड कॉलम होते हैं। तो सिंपली रो हमारी क्या होगी, रो हमारी क्या होगी, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं। तो हमारी रो क्या होती हैं, जो आपकी इंडिविजुअल रो है, और रो को ही सिंपली हम रिकॉर्ड भी बोल देते हैं। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़रूरी है कि रो को ही सिंपली हम रिकॉर्ड बोलते हैं। या इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो एक इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई एम्प्लॉय हो सकता है। तो रिकॉर्ड बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इसी को हम टपल भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी सेम हैं। इसके अलावा अब देखिए रिकॉर्ड की तो हमने बात करी, अब हम बात करेंगे कॉलम की। तो जो कॉलम होते हैं, कॉलम को ही सिंपली हम यहाँ पे कॉलम तो बोलेंगे ही। इसके अलावा इसी को हम फील्ड भी बोलते हैं, और इसी को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने सिंपली इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। तो सबसे पहले डेटाबेस होगा, टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर हुआ है तो रिलेशनल डेटाबेस होगा। उसके अंदर टेबल्स होती हैं, टेबल्स को हम बोल देते हैं रिलेशन। इसके अलावा वहाँ पे जो कॉलम होते हैं उनको हम बोलते हैं फील्ड, एट्रीब्यूट। आपका सिंपल सा है, कॉलम बोलिए, फील्ड बोलिए या एट्रीब्यूट बोलिए, और उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, उन रिकॉर्ड्स को आप रिकॉर्ड बोलिए, टपल बोलिए, रो बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल इसे क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है कार्डिनैलिटी एंड डिग्री। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, इसको ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में भी आता है। तो देखिए कार्डिनैलिटी सिंपली क्या होगा, कार्डिनैलिटी, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा कई बार घुमा के भी पूछे जाते हैं। अब देखिए कार्डिनैलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। तो सिंपल सा है, टोटल टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल या डेटाबेस टेबल, इसी को हम बोल देते हैं कार्डिनैलिटी। जैसे मान लीजिए आपका क्लास का रजिस्टर है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने होंगे या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो वही होती है आपकी कार्डिनैलिटी। अब देखिए कार्डिनैलिटी में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आपको दो टेबल दे देंगे या एक टेबल दे देंगे, उसमें कुछ रिकॉर्ड होंगे, मान लीजिए उसमें 5 रिकॉर्ड हैं, और आपको बोला गया अभी इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, तो आप लिखेंगे 5 है। उसके बाद आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके के आते हैं कि इसमें अगर हम 2 नए रिकॉर्ड ऐड कर दें या 2 नए स्टूडेंट का डेटा जो है इसमें इंसर्ट कर दें, तो अब कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, 2 और आ गए तो 5 से सीधी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये हो गई कार्डिनैलिटी। ऐसे ही आपका डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है टोटल नंबर ऑफ फील्ड या टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम, जैसे आपके क्लास के रजिस्टर का एग्जांपल लेते हैं, उसमें जितने भी कॉलम होते हैं, एक नॉर्मल अगर आप रजिस्टर देखें तो उसमें नेम होते हैं, रोल नंबर होते हैं, देन एब्सेंट प्रेजेंट के लिए टोटल आपका होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं या फील्ड कितने हैं, एट्रीब्यूट कितने हैं, तो वो आपका होता है डिग्री। तो क्वेश्चन में भी यही आएगा, आपको एक टेबल दी जाएगी, उसमें ऑलरेडी कुछ आपके कॉलम होंगे, मान लीजिए उसमें टोटल 7 अभी कॉलम है, तो 2 नए अगर आप उसमें फील्ड ऐड करेंगे जिसमें कि आप डेटा इंसर्ट करते हैं, तो क्या होगा, डिग्री का डिग्री बढ़ जाएगी, एड अप हो जाएगी। तो सिंपल सा है। आई होप आपको डिग्री भी समझ में आ गया होगा, कार्डिनैलिटी भी समझ में आ गया होगा। तो अब डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का आखिरी टॉपिक आपका कीज क्या होती हैं। तो डेटाबेस कीज क्या होती हैं, डेटाबेस की कीज क्या होती हैं। अब देखिए, डेटाबेस की जो कीज हैं ये आपका एट्रीब्यूट होते हैं या सिंपली फील्ड होते हैं, जिनकी मदद से या जिनके डेटा के बेसिस पे हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो इनको हम कीज बोल देते हैं। अब इसमें आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे आपका कैंडिडेट की को, कैंडिडेट की को। तो कैंडिडेट की सिंपली क्या होती हैं, देखिए हमको जब हम डेटाबेस बनाएंगे या आपका क्लास का रजिस्टर है या कोई भी आपका रिकॉर्ड है, वहाँ पे एक यूनिक आईडी होती है, एक यूनिक नंबर होता है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय नंबर होगा, क्लासरूम की बात करें तो रोल नंबर होगा, स्कूल की बात करें तो एडमिशन नंबर होगा। तो ये सब क्या होते हैं, यूनिक रिकॉर्ड होते हैं। जैसे आधार नंबर आपका हो गया। तो आपके एक बड़े डेटाबेस में बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं जिसमें यूनिक डेटा होता है, और उसी डेटा की मदद से हम पूरा जो रिकॉर्ड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो सभी क्या होते हैं जिसमें यूनिक डेटा हो, वो सभी होते हैं आपके कैंडिडेट की, यानी कि ये सभी कैंडिडेट है। अब इन कैंडिडेट की में से हम एक की सेलेक्ट करेंगे, मेन की या मेन कॉलम, जिसको हम बना देते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होगी, एक इंडिविजुअल कॉलम या इंडिविजुअल रिकॉर्ड, जिसकी मदद से हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्राइमरी की, तो आपने लिखना है इट इज अ रिकॉर्ड या फील्ड दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली। तो सिंपल सा है, कैंडिडेट की में से हम क्या सेलेक्ट करते हैं, प्राइमरी की को निकालते हैं। कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की हमारी निकलती है। जैसे क्लास में आपको बोला गया कि क्लास मॉनिटर चलिए सेलेक्ट करते हैं, ये क्वालिटीज़ हमको चाहिए उस अपने मॉनिटर के अंदर। तो कैंडिडेट तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से हम एक को चुनते हैं, क्लास मॉनिटर। तो वो सिंपली क्या हो गया, प्राइमरी की हमारा हो गया। अब देखिए, प्राइमरी की के बाद जितने भी आपकी कैंडिडेट की हैं, इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं प्राइमरी की को, तो जो बची हुई होती हैं उसको हम बोल देते हैं अल्टरनेट की। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज अल्टरनेट की। तो इसको हम बोल सकते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग प्राइमरी की फ्रॉम सेट ऑफ कैंडिडेट कीज, यानी कि कैंडिडेट कीज के सेट में से प्राइमरी की निकालने के बाद ऑल द रिमेनिंग कीज आर नोन एज अल्टरनेट की। यानी कि प्राइमरी की है वो सेट है, उसमें बहुत सारे कॉलम है जिसमें डेटा यूनिक है, उसमें से एक हमने सेलेक्ट कर ली प्राइमरी की, तो जो बच गया इस सेट में उसको हम बोल देते हैं अल्टरनेट की। तो सिंपल सा है। इसके अलावा एक होती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, आपका एक डेटाबेस की टेबल है। अब डेटाबेस में बहुत सारी टेबल होती हैं, तो जो आपकी टेबल है उसमें कोई एक ऐसा कॉलम है जो यहाँ पे तो कैंडिडेट की है, उसमें यूनिक डेटा है, लेकिन किसी दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की तरह सर्व कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं फील्ड या एट्रीब्यूट दैट इज सर्विंग एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की। तो इसको हम बोल देते हैं ये सिंपली आपकी फॉरेन की होगी। तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे कि आपकी फॉरेन की है। और कई बार एग्जाम के अंदर प्राइमरी की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, क्या क्या फीचर है। तो प्राइमरी की दो ही आपके मेन फीचर होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की जो जिस फील्ड को या जिस कॉलम को आप बनाएंगे उसमें डेटा आपका यूनिक होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लीजिए क्लास में हम रोल नंबर के बेसिस पे हर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और हमने गलती से 2 स्टूडेंट का रोल नंबर सेम लिख दिया, तो क्या होगा, उससे डेटा मिसमैच आपका हो जाएगा। तो एक तो आपका जो डेटा है या आपको जो प्राइमरी की का कॉलम आपने सेलेक्ट किया है उसमें डेटा होना चाहिए यूनिक। तो एक तो प्रॉपर्टी इसमें आती है यूनिक डेटा हो, और दूसरा होता है कि डेटा आपका नल नहीं होना चाहिए या डेटा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये दो मेन यहाँ पे फीचर है आपका प्राइमरी की के, कि प्राइमरी की आप कौन से फील्ड को बनाएंगे जिसमें जो डेटा है वो यूनिक है या सिंपली डुप्लीकेट नहीं है। दूसरा, उसमें जो डेटा है वो नल नहीं है, यानी कि डेटा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेटाबेस में मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे वो की ही नहीं है या रोल नंबर ही नहीं आया, तो पूरा रिकॉर्ड हमको नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते
लेते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसको हम इस तरीके से स्टोर करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर काफ़ी आसानी से रिट्रीव करें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, सारा काम उसी से होगा, क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। इसके एग्जाम्पल आपके काफ़ी सारे हैं, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एक्सेस हो गया, क्योंकि एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है कि इनमें से बताइए आपका डेटाबेस कौन सा है या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन से हैं, कौन से नहीं है। इसके अलावा हमने डेटाबेस के एडवांटेज सीखे, हमने डिसएडवांटेज यहाँ पे समझे, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है ये हमने समझा, साथ में कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे देखा जैसे रिकॉर्ड है, रो है, टपल है, ये सब एक ही होते हैं, कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट एक ही होते हैं। कार्डिनलिटी डिग्री हमने देखा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, और इसके अलावा डेटाबेस का जो कीज का कॉन्सेप्ट है ये भी हमने समझा। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा डे 9। तो मैं मिलता हूं आपसे कल यानी कि डे 10 के अंदर।